इस यूट्यूब चैनल में आज हम बात करेंगे शॉर्टेज जॉब फर्स्ट कैसे आप सॉल्व करते हैं, आपको हम डिटेल में बताते हैं। देखिए, आज निकालना क्राइटेरिया दिया है, बस टाइम दिया है। अब मोड जो दिया है हमारा वो नॉन प्रिमिटिव दिया है। क्या दिया है? नॉन प्रिमिटिव। याद देखिएगा, क्राइटेरिया हमारा बस टाइम दिया है और अब मोड हमारा नॉन प्रिमिटिव दिया है। पीआईडी मतलब होता है, पहले समझ लीजिए, पीआईडी क्या होता है? प्रोसेस आईडी। और एटी मतलब अराइवल टाइम, और बीटी मतलब होता है ब्रश टाइम, और सीटी मतलब जो होता है, याद रखिएगा, अराइवल टाइम हमें दिया रहता है और ब्रश टाइम, दो चीज़ हमको दिया जाता है। हमको निकालना क्या पड़ता है? हमें कंपटीशन टाइम निकालना पड़ता है, टर्न अराउंड टाइम निकालना पड़ता है, वेट टाइम निकालना पड़ता है, और आरटी मतलब राउंड टाइम निकालना पड़ता है, राउंडिंग टाइम निकालना है। कैसे आप निकालेंगे उसको हम बताते हैं आपको। देखिए, पहले आपको सबसे पहला काम क्या करना है, आपको पहले चार्ट बनाना पड़ेगा। चार्ट वो जो बोलते हैं गैंट चार्ट। गैंट चार्ट वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, उसी से बनेगा आपका, नहीं तो नहीं बन पाएगा। गैंट चार्ट बहुत जरूरी है। अब कैसे बनाएंगे? पहले गैंट चार्ट देखिए, आपको दिखाते हैं गैंट चार्ट कैसे बनाते हैं। ये देखिए, ये गैंट चार्ट आपको दिख रहा होगा। देखिए, गैंट चार्ट दिख रहा है ना, तो कैसे बनाना है इसको आप समझिए पहले गैंट चार्ट को। ये देखिए, ये गैंट चार्ट है। अब ये गैंट चार्ट कैसे आप करेंगे आप समझिए पहले। पहले हम देखेंगे कि हमको क्या निकालना है। क्राइटेरिया कहते हैं बस टाइम दिया है, बस टाइम है, ठीक है, ये बस टाइम है, और अराइवल टाइम है। हम पहले चेक करेंगे अराइवल टाइम में सबसे कम वैल्यू क्या है। जीरो तो है नहीं, जीरो कोई वो नहीं है, तो जीरो नहीं रहेगी तो यहाँ जीरो शुरुआत करते हैं। अगर नहीं है तो ठीक है, इसमें वो कर देंगे, ब्रैकेट टाइम कर दें। स्टार्ट कहाँ से हो रही है? वन से। अराइवल टाइम देखेंगे वन से, तो वहाँ वन लिख देंगे, ठीक है, वन से। और कहाँ तक जा रही है? वन तक। कहाँ जा रही है? वन से वन तक जा रही है, तो कितना? वन प्लस वन टू हो गया। कहाँ तक जा रही है? टू तक जा रही है, समझ गए ना? टू तक जा रही है। क्यों? कौन सी जा रही है? पी फोर, यहाँ लिख देंगे पी फोर, ठीक है। जब पी फोर लिख लेंगे, उसके बाद देखेंगे, इसके बाद कौन सी वैल्यू जा रही है? टू जा रही है ना, तो टू वैल्यू लेंगे। टू कौन सी में है? पी थ्री में है, तो यहाँ लिखेंगे पी थ्री, पी थ्री। जैसे आप पी थ्री लिख लेंगे तो देखेंगे दो प्लस तीन इक्वल टू हो जाएगा फाइव, यहाँ लिखेंगे हम फाइव। फाइव लिख दिए, पी थ्री हो गया। उसके बाद फाइव, फाइव में सब वैल्यू आ गई ना, देखिए सब वैल्यू आ गई, देखिए फाइव के अंदर सब वैल्यू आ गई। तो आप कैसे लेंगे? आप हमको क्या निकालना था? बस टाइम। बस टाइम में ये होता है, बस टाइम ये समझ लीजिए कि ये सबसे छोटी वैल्यू लेंगे। कौन कौन वैल्यू हम ले चुके हैं? पी फोर ले चुके हैं और पी थ्री ले, देखिए ये पी फोर यहाँ पर बना लीजिए, और हम पी थ्री ले चुके हैं। और बचा वैल्यू कौन कौन है? टू, फोर, फाइव। अब इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? देखेंगे बस टाइम में सबसे छोटी वैल्यू है टू। देखिए सबसे छोटी वैल्यू बस टाइम को निकालना क्या है? क्राइटेरिया बस टाइम लिखा है, सबसे छोटी वैल्यू देंगे बस टाइम। बस टाइम में हमारी छोटी वैल्यू क्या है? फोर, पी फाइव, तो पी फाइव लिख लेंगे यहाँ। तो पाँच दो सात, कितना हो जाएगा? फाइव टू सेवन हो जाएगा, कितना हो जाएगा? सेवन। यहाँ लिख देंगे सेवन। कहाँ तक जाएगी? पाँच से सेवन तक जाएगी, समझ के आ गया ना। उसके बाद हम लेंगे, जैसे सात तक चली जाएगी तो हम भी, ये भी हो गया हमारा। अब बचा गया हमारा पी फोर है पी फाइव। छोटी वैल्यू कौन से? फोर है ना, तो पी फोर लेंगे, तो पी फोर ले लीजिए। जैसे पी फोर लेंगे तो यहाँ लिखेंगे पी फोर। पी फोर समझते हैं ना, प्रोसेस टाइम, प्रोसेस टाइम, पी फोर लिख देंगे हम। कहाँ तक जा रहा है? देखिए प्रोसेस टाइम कहाँ तक, पी वन कहाँ जाता है? चार तक जा रहा है। सेवन, सेवन और फोर कितना होता है? 11। इसको प्लस करना है, जो भी है जो सेवन यहाँ लिखा है ना, इसको वैल्यू को इस पर प्लस कर दें, सात चार 11, तो 11 हो गया वैल्यू। जैसे 11 हो गई वैल्यू, 11 हो गई, देखिए सात चार 11, ये भी हो गई वैल्यू हमारी। हम ये कंपटीशन टाइम निकाल रहे हैं, कैसे निकालेंगे बताइए, वही बता रहे हैं। उसके बाद बचा है हमारा फाइव, फाइव और सात, 11 5 कितना होता है? 16, 16 लगेगा, क्या हो जाएगा? क्या है? पी टू। पी वन है, थोड़ी गलती हमारी हो गई थी, समझ में आ गया होगा। ये हमारा ये पी वन है, ठीक है, ये पी टू है, पी टू हो गया। जैसे लास्ट में बचा क्या हमारा? चार बचा है, देखिए फोर बच रहा है, दिख रहा है ना, पी फोर, देखिए पी फोर, ये लास्ट बचा पी फाइव, तो पी यहाँ लिखेंगे पी टू, पी टू लिख देंगे। 11 5 कितना? 16 होता है, 16 हो गया। जैसे ये वैल्यू पूरी 16 हो गई, उसके बाद आप क्या देखेंगे? सी टी, जो हमारी ये वैल्यू आई है कहाँ से कहाँ तक, उस पर करना पड़ेगा। जैसे हमारा देखा पी वन, पी वन कहाँ से कहाँ तक गई? देखिए पी वन हमारा, याद रखिएगा, ये पी वन 7 से 11, तो हमारा कहाँ तक गई? 11 तक हमारा आउटपुट तक गई है। क्या लिखा है? सीपीयू हमारा कहाँ तक एग्जीक्यूट हुआ है? 11 तक, तो यहाँ लिखेंगे 11, समझ गए। तो उसके बाद हम देखेंगे, क्या देखेंगे? उसके बाद हम देखेंगे पी टू, पी टू कहाँ है? पी टू देखिए ये है, कहाँ तक गई है? 16 तक, तो 16 तक देखिए 16 पी टू का कहाँ तक गई है? सीपीयू का 16 तक, तो 16 है लिख देंगे। फिर उसके बाद देखेंगे पी थ्री, पी थ्री कहाँ तक गई है? देखिए पी थ्री गई है हमारे 2 से 5 तक, तो यहाँ 5 लिख देंगे। तो पी थ्री, उसके बाद पी फोर कहाँ तक गई है? 2 तक गई है, तो 2 लिख देंगे। उसके बच्चा हमारा पी फाइव, पी फाइव ये कहाँ तक गई है? 7 तक गई है,
ये वैल्यू आ गई। उसके बाद देखिए ये जो T80 इसको कैसे निकालेंगे, मतलब टर्न अराउंड टाइम कैसे आप निकालेंगे, टर्न अराउंड टाइम आप कैसे निकालेंगे, इसके लिए फार्मूला बनाया है। टर्न अराउंड टाइम के लिए लिखा है, टर्न अराउंड टाइम के लिए बना है कंपटीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। कंपटीशन टाइम जो दिखा है माइनस अराइवल टाइम कर देंगे, जो कंपटीशन टाइम है उसे माइनस कर देंगे अराइवल टाइम। जैसे कंपटीशन टाइम क्या है हमारा, ये 11 है, अराइवल टाइम कितना है 6 है, समझ गए। तो 6 11 में 6 गया बचा 5, 11 में 6 गया 5 बचा, 11 6 बचा 5 बचा। उसके बाद देखिए उसके बाद लिखा है 16, 16 माइनस 3 कितना गया 13 आ गया, जैसे 13 आ गया। उसके बाद 5 माइनस 2 कर दिए तो कितना आ गया, 5 माइनस 2 किए तो 3 आ गया, 2 माइनस 1 किए तो 1 बचा, और 7 माइनस 4 किए तो कितना बचा, 7 माइनस 4 करोगे तो कितना बचेगा 3 बचा, 3 बचा, ठीक है। जैसे ये 4 3 पूरा निकल गया, वैल्यू आपके समझ में आ ही गया, वैल्यू कहीं गलती नहीं है, आप समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमका निकाला, अब निकाला वेटिंग टाइम। ये देखिए वेटिंग टाइम इक्वल टू होता है TAT मतलब टर्न अराउंड टाइम माइनस BT, BT मतलब होता है ब्रश टाइम, ब्रश टाइम जो भी है, ठीक है। टर्न अराउंड टाइम ये आगे आपका आ गया है, इससे माइनस कितना ब्रश टाइम, ब्रश टाइम कितना है 5 माइनस 4 1, 13 माइनस 5 13 में से 5 करें कितना बचेगा, 30 में 5 बचेगा तो 8 बचेगा। 3 माइनस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, 3 माइनस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। कंफ्यूज ना होइएगा, एकदम आसान है भाई, एकदम डिटेल समझा रहे हैं इसलिए। ये सब निकल आया। टर्न अराउंड टाइम, वेट टाइम और टर्न अराउंड टाइम जो होता है एकदम सेम होता है, कुछ अंतर नहीं होता, दोनों में एकदम सेम रहते हैं। कैसे निकालेंगे इसको भी, जो वैभव जो वैल्यू आती है एकदम सेम रहती है। बहुत करने लगा सारा वीडियो किया कि यहाँ कर दिया। जो 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 राउंडिंग राउंड टाइम होता है, राउंड टाइम जो होता है एकदम सेम होता है, जो वेट टाइम इसको वही राउंड टाइम में लिख दिया जाएगा। उसके बाद एवरेज हमको वेट पड़ेगा, एवरेज वेट कैसे निकालेंगे बोले, आप लिखेंगे एवरेज वेट टाइम इक्वल टू जितनी वैल्यू 1 प्लस 8 इसको सबको प्लस कर देंगे हम, ठीक है। 1 प्लस 8 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1, तो कितनी वैल्यू है पूरी मिला के 5 वैल्यू ना, 1 2 3 4 5, 5 कर देंगे कितने हो जाएंगे 10 हो जाएगा, 1 9 10 10 हो जाएगा, 10 बाई 5 जितना नीचे और दिया है 5 से बाई कर देंगे कितना आ जाएगा 2 आएगा। आपका वेट, आपका एवरेज वेट टाइम आ गया चुका है, तो लिखेंगे एवरेज वेट टाइम इक्वल टू 2। आज हम क्वेश्चन इसको प्रूव दैट। अगर थोड़ी वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। धन्यवाद।